नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो ऐसा है कि अब ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है ये बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। लेटेस्ट बात ये बता रही है कि 3 गुना तेज़ी से फैलता है डेल्टा के मुकाबले। अब सोचिए, जब डेल्टा ने ये कहर बरपा जो हमने देखा, तो ओमिक्रॉन क्या करेगा। हालांकि ओमिक्रॉन को लेकर के अभी ये नहीं मालूम है कि वो उस तरीके से लोग बीमार होंगे या नहीं होंगे, या हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी चीज़ें अभी हमें नहीं मालूम है। लेकिन जानकारी ना होना का मतलब ये नहीं है कि वो नहीं होगा। कुछ शुरुआत में लोग ये ज़रूर बोल रहे हैं कि उस तरीके से हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रहा है जैसा कि डेल्टा में हो रहा था, लेकिन ये विदेशों की बात है। अपने देश में आप ये सोचिए, जब ये बहुत तेज़ी से फैलेगा, डेल्टा से 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा, तो ये 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से लोगों को अफेक्ट करेगा। यानी कि मामले उसी अनुपात में और ज़्यादा बढ़ेंगे। और जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, उनमें से बहुत भारी संख्या में, और हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की आबादी देखिए कितनी है, तो बहुत भारी संख्या में ही, भले ही परसेंटेज टर्म्स में वो डेल्टा से कम हो, जिन लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत हो, लेकिन वो जो ओवरऑल संख्या होगी, परसेंटेज में मत देखिए, ओवरऑल जो एब्सोल्यूट नंबर होगा, वो अब आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो अस्पतालों में कैसी स्थिति होने वाली है। तो हम इसके लिए तैयार हैं या नहीं, ये एक सवाल पूछा गया। इससे जुड़े हुए और भी तमाम सवाल पूछे गए। ये कहा गया कि भाई आप बूस्टर डोज क्यों नहीं दे रहे हैं। सरकार का ये कहना है, ये कहाँ है प्रमाण, साइंस विज्ञान का प्रमाण कहाँ है कि बूस्टर डोज काम करती है। बहुत सारे देश के और हमारे देश के डॉक्टर कह रहे हैं कि कम से कम फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो एकदम बुज़ुर्ग हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, आप उनको अलाउ कर दीजिए ना समय रहते। अभी तो डोज भी कुछ कुछ बेकार जा रही हैं, यही बेस्ट टाइम है, अपना लगाए रखेंगे, कम से कम उनकी जो इम्यूनिटी है वो तो ऊपर रहेगी, नीचे नहीं गिरेगी। ये सब तमाम बातें हो रही हैं। हमारे पास ऑक्सीजन सही मात्रा में पूरी सप्लाई है या नहीं, दवाइयाँ ठीक से होंगी या नहीं, ये सारी चीज़ों पर भी चर्चा तमाम जगह पर चल रही है। इसको लेकर के मीटिंग भी है। प्रधानमंत्री जो हैं वो भी अपनी एक मीटिंग लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री जो हैं वो ओमिक्रॉन पर मीटिंग लेने वाले हैं। केंद्र सरकार ने ये हिदायत दी है कि राज्यों को कि आप कंटेनमेंट जोन बनाइए और बड़ी बड़ी गैदरिंग्स अवॉइड कीजिए, ये करिए वो करिए, दुनिया जहाँ की बातें बताएं। दिल्ली की जो सरकार है उसने कुछ कार्रवाई करते हुए ये भी बोला कि हम सिनेमा हॉल में कम लोग कर देंगे, और खाने पीने की जगहों पर रेस्टोरेंट में लोग आधे कर देंगे, और क्रिसमस ना मनाइए, न्यू ईयर ना मनाइए, ये मत करिए, धार्मिक फंक्शन ना मनाइए, सारी चीज़ें सही हैं। लेकिन, और अब आता है असली मुद्दा, लेकिन ये सारी हिदायत देने वाले हमारे प्यारे नेतागण, केंद्र के नरेंद्र मोदी, दिल्ली राज्य के अरविंद केजरीवाल, पंजाब के चन्नी जी, उत्तर प्रदेश के योगी जी, अलग अलग जगहों के अलग अलग नेता, और ख़ास तौर से उन राज्यों में जहां चुनाव होने वाले हैं, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, यहां पर नेताओं ने ये नियम अपने ऊपर नहीं लगाया। भाई क्यों? आप रैली करें और हम लोग जो हैं, यह सारी जनता जो है, उसको आप कोविड का डर दें। ये डर ज़रूरी है क्योंकि वो भयानक है। जो मैंने पृष्ठभूमि अभी रखी है उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी भयावह स्थिति है। तो ये नियम हमारी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन ये नियम नेताजी पे भी लागू होने चाहिए ना। प्रधानमंत्री मोदी की तो अब तक मैंने नहीं सुना है कि कोई रैली कैंसिल हुई हो, या कोई जो भी उनका फंक्शन होना है वो कैंसिल हो रहा है इसके चलते। ना हमने केजरीवाल के पंजाब के दौरे कैंसिल होते हुए सुने हैं, ना चन्नी जी के सुने, ना योगी जी के सुने, ना राहुल प्रियंका के सुने, ना अखिलेश के सुने, ना मायावती के। मायावती तो खैर अभी उस तरीके से कैंपेनिंग नहीं कर रही हैं, लेकिन बसपा के भी कार्यक्रम हो ही रहे हैं। मेरा बस ये कहना है कि ना टीएमसी के, जो कि अलग अलग जगह चुनाव लड़ रही है। तो इतने सारे लोग जो नेतागण हैं वो अपने ऊपर ये नियम क्यों नहीं लगाते भाई? आपकी खुद की रैली में तो ये चीज़ लागू नहीं है, ऐसा क्यों? आपको कोविड नहीं होगा। कोई ऐसी एक स्टडी आ गई है कि ओमिक्रॉन वेव जो है वो सबको प्रभावित कर देगी, 3 गुना तीव्रता से लोगों के शरीर में वश कर जाएगी। लेकिन हाँ,
वो पहले आएगी और उसके बाद पोस्टर बैनर देख करके बोलेगी हाँ यहाँ तो नेताजी की स्पीच होगी, यहाँ मैं नहीं आता, यहाँ मैं नहीं आती। यही गलती अगर आपको याद हो, बिल्कुल यही चीज़ आज से 8-9 महीने पहले पश्चिम बंगाल के चुनाव में बिल्कुल यही हुआ। उपदेश यहाँ बड़ी बड़ी मीटिंग हो रही है, नरेंद्र मोदी जो हैं वो सारे मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं और उस बातचीत में जो है वो एक टेलीवाइज्ड अपना जो क्लोजिंग कमेंट्स उसमें कह रहे हैं कि हमको ध्यान रखना होगा कि बिल्कुल भी भीड़ ना बनने दें और हमें ये करना होगा, वो करना होगा। दुनिया जहाँ की बात उन्होंने बोल दी और उसके अगले ही दिन वो पहुंच गए पश्चिम बंगाल, जिसमें उन्होंने बोला जहाँ तक मेरी निगाह जा रही है वहाँ तक मुझे लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं, जन सैलाब। इस बार भी बिल्कुल वही चीज़ होती हुई दिख रही है। अपने ऊपर भी तो ये नियम लागू करो ना, और शुरुआत नेतागण अपने से शुरू करें, उसके बाद तो जनता से आप उम्मीद करेंगे। अपने ऊपर कैसे आप ये नियम नहीं लागू कर सकते? या चुनाव सर्वोपरि हैं, चुनाव इतने ज़रूरी हैं कि उसके लिए लोग मर जाएं, लोगों को कोरोना हो जाए, लेकिन आपकी रैली पोस्टपोन ना हो। इसके बारे में हम लोगों को सोचना होगा, क्योंकि जब दोबारा वो लाइनें लगेंगी तो एक ही साल में हम 2 बार एक ही गलती कर बैठेंगे। क्या हम ऐसा करना चाहते हैं? आप सोचिएगा जरूर। तो आज इशारों इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।